स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। पुलवामा में यूरिया खाद और तेल खाके की किल्लत, व्यापारियों व फल उत्पादकों ने मौन धरना दिया। कहा कृषि गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, प्रशासन यूरिया खाद व तेल खाके की आपूर्ति सुनिश्चित करे। पुराना बस स्टैंड पुलवामा पर बैठे व्यापारियों और फल उत्पादकों ने कहा कि पुलवामा में बागवानी गतिविधियां शुरू होने के साथ ही यूरिया की कमी हो गई है। वहीं स्प्रे बोतल के लिए तेल खाके उपलब्ध नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कश्मीर स्कूल शिक्षा के निदेशक डॉक्टर अफ्तारी हुसैन ने कहा है कि सरकारी कायदे का उल्लंघन करने वाले किसी भी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को CSR के अनुसार स्कूलों में कपड़े पहनने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों पट्टन में हुई घटनाओं पर सभी शिक्षकों को कहा गया है कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर आज तिहान कलारोस में 1 दिवसीय एनरोलमेंट ड्राइव में शामिल हुए। अपने बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराने की अपील की। पाकिस्तान चीन से मदद का इंतजार कर रहा है। विदेश सचिव असद मजीद खान बातचीत के लिए चीन में हैं। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार न करने की हिदायत। कल पेश न हुए तो तौहीर इस्लाम अदालत होगी। आबाद हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की वारंट मनसूखी या मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने पेशी के मौके पर इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की पार्टी की मांग। बॉर्डर पुलिस पोस्ट स्थापित की जा रही है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। सीमा पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सीमा पुलिस का गठन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सीमा पुलिस तैनात की जाएगी। सीमा पुलिस ड्रग्स और नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई है। ड्रग मनी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। खुफिया और सुरक्षा इनपुट के जरिए कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म फैला रहा है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ केंद्र सरकार का दुर्व्यवहार खत्म होना चाहिए। हर्षदेव सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी की चिंता सता रही है। पैंथर पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी जो स्प्रेंट को लेकर के वहां पर लगातार प्रदर्शन होता रहा, उसको सरकार ने उस कंपनी के जो एग्जाम वाली तो उसको होल्ड भी कर दिया। लेकिन ये मामला अभी तक भी दिल्ली पहुंचा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं। क्या मांग है आपकी? आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में नौकरियों को बेचा जा रहा है और शरेआम बोली लगाई जा रही है और 30-30 लाख रुपए में ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी बिक रही है। इस बात का खुलासा नौजवानों ने खुद किया है और एजेंसीज को भी मानना पड़ा। जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ACB है, उसको भी मानना पड़ा बाद में करना। और ये जो है जिस तरीके से ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसकी हम न्यायिक जांच चाहते हैं। जो लोग नौकरियां बेचने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पारदर्शिता से भर्ती होनी चाहिए। नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है सड़कों के ऊपर इस वक्त हैं और जब वो इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तमाम प्रदर्शन हो रहे थे उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और उसको होल्ड पर डाल दिया है जिस कंपनी के ऊपर। तमाम सवाल जानकारी नहीं है। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम जम्मू कश्मीर से इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ किसी को पूछा नहीं जा रहा है और नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। भर्तियाँ पोस्टपोन करने से मसला हल नहीं होगा। भर्तियों को पारदर्शिता से करना होगा। सरकार ने ये कहा था 50,000 नौकरियां जो हैं वो हम लगाएंगे। उनको 2019 में कहा था और ये कहा था कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर ये भर्तियां की जाएंगी, लेकिन कोई भी प्रयास इस संदर्भ में नहीं किया गया और नौकरियां बेचने का काम चल रहा है। बैकडोर से भर्तियां करने का काम चल रहा है। पहले ही 4,000 लोगों को SPO इन लोगों ने भर्ती किया बैकडोर से। इसी तरीके से
जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हैं वहाँ भारी पैमाने के ऊपर बैकडोर भर्तियाँ हुई। इसी तरीके से J&K बैंक में सत्यपाल मलिक जी ने खुद किया था, जो गवर्नर थे, कि 3000 लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक में चोर दरवाजे से लगाया गया है और भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। इसी तरीके से डेली वेजेस जो हैं 62,000 से 1,10,000 कर दिए इन्होंने चोर दरवाजे से भर्तियां करके, जिसकी वजह से जो जेन्युइन डेली वेजेस हैं वो भी पक्के नहीं हो सके हैं। तो जो चोरी का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं यहाँ भारत सरकार की, राष्ट्रपति महोदय की, कि इसका संज्ञान लीजिए और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर जो नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा है और वहां पर जिस तरीके से अभी प्रदर्शन देखने में आए थे, वो प्रदर्शन अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहां उपायुक्त कार्यालय उधमपुर के बाहर जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने, बिजली शुल्क में वृद्धि और टोल टैक्स के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर के जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में उधमपुर के कार्यकर्ता उधमपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और यूटी प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और बिजली टोल टैक्स वृद्धि को वापस लेने की मांग की और संपत्ति कर अधिसूचना को तत्काल रद्द करने की मांग की। पटगाम में 30 वर्षीय एक महिला की सनसनीखेज हत्या में शामिल अपराधी को सजा दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी हेल्पर्स वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले इन महिलाओं ने घंटाघर लाल चौक के पास नारेबाजी की और कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती अपराध दर पर भी चिंता जताई। जोजिला दर्रा खुलने के बाद इस साल पहली बार सब्जियों से लदी दर्जनों गाड़ियां लद्दाख क्षेत्र के द्रास पहुंच रही हैं। लद्दाख के लोग ताजी सब्जियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेह म्युनिसिपल कमेटी सड़क किनारे और फुटपाथ पर सामान, सब्जी और फल बेचने वालों पर नकेल कसने जा रही है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष स्टेनजेन रबग्यास ने कहा है कि सड़क खुलने के साथ ही कई व्यापारी सड़क के किनारे सामान बेचने लगते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास संसद के विपक्षी सदस्य डफली, तख्ती और तालियों को साथ लेकर विरोध कर रहे थे। तमाम विपक्षी दलों के नेता संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। अडानी केस में जेपीसी की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सांसद शामिल थे। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन के कार्रवाई सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लंदन में दिए गए भाषण को लेकर बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, अरुचिकर और मानहानिकारक टिप्पणी करने का पीएम मोदी पर इल्जाम। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही की मांग की। खालिस्तान आंदोलन के नेता रह चुके जसवंत सिंह ठेकेदार ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा है कि आईएसआई खालिस्तान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। जसवंत सिंह ठेकेदार दल खालसा लंदन के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाबी रेफरेंडम नहीं चाहते हैं। जे सिखां दा देश बन गया तो इन्हां लाहौर वाल नूं ही आउणा, जी तुसीं गल कीती है, इन्हां ननकाना साहब वाल आउणा, इन्हां पंजा साहब वाल आउणा ते इन्हां दी मदद ना करो, इन्हां दी स्टेट ना बन दिओ। खालसा दा दुश्मन असली पाकिस्तान है। कुपवाड़ा डीसी कॉम्प्लेक्स में आज पहली बार 55 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। इस संबंध में डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि धारा 370 के हटने के बाद कुपवाड़ा जिले में पहली बार ऐसा तिरंगा फहराया गया है। समारोह की शुरुआत शहनाई वादन से हुई। इस तरह के तिरंगे कुपवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर फहराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए 50 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पीएमजीएसवाई के तहत मिली है। दिल्ली में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख बीजेपी के प्रवक्ता पीटी कुजिंग ने कहा है कि यह लद्दाख के लिए बहुत अच्छी खबर है और वो लद्दाख के सांसद के आभारी हैं।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम का बदला मिजाज देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में दिन के तापमान में सामान्य से 8 से तक डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मार्च के महीने में भी बारिश की कमी रही। कश्मीर में 20 मार्च तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। 18 से 20 मार्च के बीच कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। बर्फबारी की संभावना नहीं है। हिमाचल में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर हिमपात, मैदानी इलाकों में बारिश, तापमान भी कम हुआ। पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो ऊपरी इलाकों में न जाएं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम का असामान्य मिजाज देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में दिन के तापमान में सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों ने अल नीनो के प्रभाव की ओर इशारा किया है, जिसे एनसो के नाम से भी जाना जाता है। यह एक असामान्य मौसम घटना है जो यूरोपीय देशों को प्रभावित करती है। मौसम विभाग ने हालांकि कहा है कि अल नीनो भारत के दक्षिणी हिस्सों को ज्यादा प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों को डर है कि तापमान में इस असामान्य वृद्धि से ग्लेशियर जल्दी पिघलने लगेंगे और आने वाले दिनों में सिंचाई जल आपूर्ति प्रभावित होगी। आरएसपुरा के सीमावर्ती इलाकों में बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सीमावर्ती किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग की है। पिछले साल की बारिश ने भी उनकी गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और अब एक बार फिर वो प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए हैं। जम्मू स्थित रिजर्व कैटेगरी के सभी कर्मचारियों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपनी 290 दिनों की लंबी हड़ताल को खत्म कर दिया है। प्रशासन ने वादा किया है कि उनके सभी वास्तविक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित किया जाएगा। अब उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिलने का फैसला किया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू के कुजबानी इलाके में डिमोलिशन ड्राइव चलाया। इस मौके पर कथित तौर पर औकाफ द्वारा बनाई गई 9 दुकानों को जेसीबी ने तोड़ दिया। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, ओआईसी के मंच का फिर किया दुरुपयोग। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अलापा कश्मीर का राग। संजय शर्मा के परिवार का जम्मू प्रवास। पुलवामा में आतंकियों ने संजय शर्मा की हत्या कर दी थी। परिवार ने राहत विभाग से प्रवासी के रूप में पंजीकरण करने का अनुरोध किया। पीड़ितों को राहत व पुनर्वास के लिए एलजी मनोज सिन्हा से गुहार। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में आरक्षण। डोडा जिले के शिवादल पुल प्रेमनगर में एक सड़क हादसा हो गया है। ड्राइवर के साथ खुदाई करने वाला यंत्र चिनाब में गिरा। जेसीबी संचालक को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय एसडीआरएफ सेना की टीम लगी हुई है। जेसीबी संचालक जिला उधमपुर के समरोली गांव का रहने वाला है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत सरकार के एक अधिकारी का वेश बनाकर रहने वाले रुपये को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नेटवर्क बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। गिरफ्तार बहरूपये की पहचान गुजरात के किरण भाई पटेल के रूप में हुई है। बहरूपिया करीब 1 महीने से श्रीनगर के एक नामी होटल में ठहरा हुआ था। उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कश्मीर में कई जगहों का दौरा किया है और पुलिस सुरक्षा का भी इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जालसाज उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों से मिला था। उससे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसे किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच दी गई थी। बहरूपिया के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि वो किन लोगों के संपर्क में था और सुरक्षा एजेंसियां भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वो अकेला ही है या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से उसके संबंध है। गुजरात पुलिस के अनुसार किरण पटेल फर्जी आईएएस है। इसने अहमदाबाद में करोड़ों की ठगाई की थी। किरण पटेल सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी ठग चुका है। त्राल के अरिपल इलाके में अवंतीपुरा पुलिस की ओर से रोड रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। एसडीपीओ त्राल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रेस में अकीब मंजूर ने पहला, दानिश दिलशाद ने दूसरा और फयाज ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दौड़ के बाद अरिपल में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी डे हिलाल खालिक बट सीओ 42 RR सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुंछ की मंडी तहसील में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल
सौजिया में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने भाग लिया। इसकी अध्यक्षता मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सौजिया के प्रिंसिपल ने की। इस अवसर पर लोगों को समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बताया गया और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का आग्रह किया गया ताकि बच्चे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकें। पुंछ लोरन में राजमा का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कृषि विभाग की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को राजमा की पैदावार बढ़ाने के गुर सिखाए गए और उन्हें कई प्रकार की जानकारियां दी गई। सैकड़ों की संख्या में किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हिमाचल के सीएम सुक्खू विधानसभा इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे। अपने सरकारी आवास ओक ओवर से ही वो इस कार में सवार हुए थे। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने इसके जरिए ग्रीन हिमाचल और ग्रीन एनर्जी का संकेत दिया है। विधानसभा पहुंचने पर सीएम सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हिमाचल विधानसभा सीएम सुक्खू ने पेश किया सरकार का पहला बजट। 53,413 करोड़ के बजट में सीएम ने कई नई योजनाओं का किया ऐलान। हिमाचल के बजट में इस साल करीब 30,000 पदों पर भर्ती का ऐलान। डॉक्टर, शिक्षक और शहरी विकास विभाग में खाली पदों के लिए होंगी भर्तियां। सुक्खू सरकार के बजट में 2,31,000 महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन का ऐलान। पेंशन पर खर्च होंगे 416 करोड़ रुपए। सीएम सुक्खू का ऐलान, 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनेगा हिमाचल। इलेक्ट्रिक बस, ट्रक खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। स्वास्थ्य विभाग के लिए 3,139 करोड़ का बजट। इस साल से सभी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। 10,000 मेधावी छात्रों को टैब देगी हिमाचल सरकार। 20,000 छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए मिलेंगे 25,000 रुपए। 1% ब्याज पर मिलेगा एजुकेशन लोन। हिमाचल में नशे के खात्मे के लिए सख्त कानून बनाने का ऐलान। नशा तस्करों की संपत्ति होगी जब्त। हिमाचल के बजट में किसानों के लिए हिम उन्नति नाम की नई योजना का ऐलान। जालीदार बाड़ लगाने और ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देगी सरकार। बजट में दुग्ध उत्पादकों के लिए हिम गंगा योजना का ऐलान। हिम गंगा योजना के तहत पशुपालकों से दूध खरीदेगी सरकार। हिमाचल में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा। योजना के तहत सोलर ई टैक्सी पर मिलेगी 50% सब्सिडी। पहाड़ी प्रदेशों की शान बढ़ाने वाला ट्यूलिप अब मैदानी क्षेत्रों की भी खूबसूरती में चार चांद लगाने को तैयार है। इसका श्रेय पालमपुर के CSIR और IHBT के वैज्ञानिकों ने भव्य ट्यूलिप गार्डन तैयार किया है। सोलन को लंपी वायरस से निजात मिल गई है और पिछले 30 दिन से लंपी वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जल्द ही लंपी रोग को डिनोटिफाई कर दिया जाएगा। आवारा कुत्तों के खिलाफ सोलन में मुहिम। कुत्तों को पकड़कर की जा रही है उसकी नसबंदी। बजट सत्र के बीच आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और संसद में पेश किए जाने वाले कुछ अहम विधेयक को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। शाम 6:30 बजे होगी बैठक। और BSF के बाद CISF ने अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित किए। गृह मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। तीनों सेनाओं के लिए 17,500 करोड़ रुपए के हथियार खरीद को मंजूरी। अकेले नौसेना को मजबूत करने के लिए खरीदे जाएंगे 56,000 करोड़ के हथियार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने की भारत की तारीफ। कहा, आखिर हम कब तक IMF से मदद मांगते रहेंगे। हमारा एक पड़ोसी मुल्क भी है जिसने 1988 के बाद IMF से कोई मदद नहीं ली। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। 6 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। नियंत्रण के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन के निर्देश। मनीष सिसोदिया को ED राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। 7 दिन के पूछताछ का ब्यौरा देगी ED। फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में सिसोदिया पर एक और FIR दर्ज। अतीक अहमद की गुजरात से यूपी शिफ्ट न करने की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उमेश
पाल मर्डर केस की नए सीसीटीवी तस्वीरों में अतीक के बेटे असद के भी होने का शक, शूटरों से भिड़ते दिखाई दिए उमेश पाल। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी इलाके में आलू कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कुछ लोग लापता हैं। हैदराबाद के सिकंदराबाद में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 6 लोगों की दम घुटने से मौत। मुंबई के अंधेरी में एंटी नार्कोटिक सेल की कार्रवाई, छापेमारी में 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद, 8 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जेपी नड्डा आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर, मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा संभव, 25 को मोदी की रैली। विधानसभा में आज पारित होगा राज्य का बजट, सीएम अशोक गहलोत देंगे वित्त और विनियोग विधेयक पर जवाब, बजट पारित कराने की तीसरे स्टेज होगी पूरी। दौसा में किरोड़ी लाल मीणा समर्थक आज करेंगे आंदोलन, सांसद के साथ अभद्र मामले में कलेक्ट्रेट का होगा घेराव, पुलिस सुरक्षा में तैनात। सिरोही में एसबीआई बैंक के पास से दिन दहाड़े बाइक चोरी, बदमाश 1 मिनट में ही बाइक लेकर मौके से फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पोखरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, पुलिस ने बावरिया गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला आरोपी से कार भी जब्त की। जोधपुर में अस्पताल बना शराबियों का अड्डा, अस्पताल के महिला वार्ड में रखी शराब की बोतलें, कमरा नंबर 11 की चौंकाने वाली तस्वीरें आई सामने। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर गैंगस्टर से संपर्क रखने वाले और गैंगस्टर को फॉलो करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने आजम गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। तो धार भी फिलहाल इतना ही।